Dear participants, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. आइए ग्रामर की सीरीज में आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल्ड एक एक करके वीडियो बनाते हैं और आज जो है नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी भाषा के अंग कह लीजिए। ये जो इंग्लिश भाषा है इसमें देयर आर 8 पार्ट्स। तो नाउन, प्रोनाउन, these are the 2 parts, noun and pronoun, and then adjective. नाउन नेमिंग वर्ड्स हो जाता है, प्रोनाउन सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स हो जाता है नाउन के स्थान पे, एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड्स है, नाउन प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। देन फिर आपका वर्ब हो गया, और वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे तो एडवर्ब हो गया। देन एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन जो है रिलेशन इस्टेब्लिश करता कि किसी नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले आकर के उसका संबंध जोड़ता है बाकी वर्ड से। कंजंक्शन जो है 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेज को, 2 क्लास को जोड़ता है। और इंटरजेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ द माइंड एंड हार्ट उसको एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और नाउन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। द रीजन बीइंग कि नाउन का प्रयोग जो है लगभग हर सेंटेंस में आपको मिलेगा। इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यू विल फाइंड नाउन और प्रोनाउन, दे आर एक्टिंग एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन या प्रोनाउन या तो कर्ता के रूप में और या कर्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं, या किसी प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट के रूप में। These are the 3 main functions of noun in a sentence. Noun will act as subject or object to the verb or linking verb, complement to the linking verb, और object to the preposition. तो इस तरह से नाउन का बड़ा अहम रोल है, सेंटेंस का मेजर पार्ट कवर करता है। तो आइए नाउन के बारे में बातचीत करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। शॉर्ट में हमने नेमिंग वर्ड्स कहा था। एक नाउन जो है एक ऐसा शब्द है जो नाम देता है। किसको नाम देता है? किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी वस्तु को, और कोई आइडिया हो, कंसेप्ट हो, विचार हो, नॉन लिविंग चीज जो है उसका भी सबका नामकरण है। सबका किसी न किसी नाम से हम जानते हैं। अगर हम कहें यहां पर अच्छी व्यवस्था है तो अरेंजमेंट भी एक नाउन है। अगर हम कहें ईमानदारी एक क्वालिटी है तो ऑनेस्टी ये भी एक नाउन है। तो इस तरह से जो है चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, यानी चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, और चाहे जो है वो किसी भी फॉर्म में हो, या जिसे आपके 5 सेंसेस हैं उसको, उस सेंसेस से आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते उस चीज को, तो वो भी जो है नेमिंग वर्ड के अंतर्गत। यानी दुनिया में सारी चीजें जिनका कुछ नाम है, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, आकार हो या निराकार हो, हर चीज गुण हो या दोष हो, अवस्था हो, सब कुछ नेमिंग वर्ड के अंतर्गत आता, सबको नाम है। तो आइए चलिए जनरल टाइप्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, और इसके बाद ये जो कॉमन नाउन में कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट जिसका सशरीर वही टेंजिबल, और इनटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट इनटेंजिबल हो जाता। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, जब 2 नाउन जोड़ करके कंपाउंड नाउन का सेंस देते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नाउन के केस में हम डिस्कस करेंगे, और जिरंड्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो नाउन का या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो जिरंड या प्रीपोजिशन से गवर्न्ड हो तो वो जिरंड कहलाएगा। जेरंड इसको कहते हैं। अब आइए काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में लेट मी टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। यानी प्रॉपर नाउन जो है वो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का जो है नाम है, जैसे राम, श्याम, दिल्ली, मोहन, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, कानपुर, लखनऊ। इस तरह से नेमिंग वर्ड्स है ये किसी प्रॉपर या पर्टिकुलर पर्सन,
प्लेस और थिंग को कहते हैं। अब आइए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। यानी एक ही प्रकार का या एक ही वर्ग के सारे लोगों को जब एक ही नाम दिया जाता है तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन जो है एक ऐसा नाम है गिवन इन कॉमन, जो पूरे सामान्य लोगों को दिया गया, टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ दैट सेम काइंड और क्लास। उसी काइंड का, उसी प्रकार का है, उसी प्रकार। जैसे बॉय, अब कोई भी लड़का हो तो लड़का, गर्ल कोई भी लड़की हो तो लड़की, टीचर कोई भी टीचर, उसको टीचर ही कहेंगे, तो ये कॉमन नाउन है। हाँ, टीचर, अगर मान लीजिए कोई लड़के का नाम है रमेश है, तो जब रमेश कहेंगे तो प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय है तो कॉमन नाउन, गर्ल है तो कॉमन नाउन, और अगर कहेंगे रीता मान लीजिए उसका नाम है तो प्रॉपर नाउन। टीचर है कॉमन नाउन, सभी टीचर टीचर है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि मिस्टर राजेश दीक्षित जो टीचर हैं, गणित पढ़ाते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब आइए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्संस। कलेक्टिव जैसा शब्द से है, कलेक्शन, कलेक्टिव एडजेक्टिव बनाया गया है। कलेक्टिव नाउन एक नाउन ऐसा जो कलेक्टिव फॉर्म में हो, वो उस ग्रुप का जो है नाम दिया जाए, तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप, यानी उस ग्रुप का जो नाम दिया जाए वो कलेक्टिव नाउन है, चाहे वो पर्संस का हो चाहे थिंग्स का हो। जैसे आर्मी, अब आर्मी में बहुत सोल्जर्स होते हैं, लेकिन सबको एक ग्रुप को नाम दे दिया गया आर्मी। कमेटी, चाहे 10 मेंबर हो, कमेटी। क्राउड, भीड़। जूरी, पूरी का जूरी है, ग्रुप। क्लास, ये सब कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। पूरे ग्रुप को जो है वो एक नाम दे देगा। पुलिस कलेक्टिव नाउन है। अब आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा जो है, ए नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, एक नाउन जो डिनोट करता है किसी विचार को, कंसेप्ट को, जिसको आप छू नहीं सकते, कोई आकार में नहीं है, इनटेंजिबल है। आइडिया है, क्वालिटी है, कोई गुण है, ऑनेस्टी है, और स्टेट है, अवस्था है, जैसे चाइल्डहुड है, बचपना है, एडोलेसेंस है, या यूथ है। स्टेट रादर देन ए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, किसी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को नहीं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के बजाय जो इनटेंजिबल चीजें हैं, जो कॉन्क्रीट नहीं हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि स्ट्रेंथ, ताकत। अब ताकत है, ये जो है आप इसे देख नहीं सकते, इसका कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है, ये इनटेंजिबल है, लेकिन स्ट्रेंथ नाम है, शक्ति। इनोसेंस, आपका जो है इनोसेंस, आप बहुत मासूम है, निर्दोष हैं, तो इनोसेंस आपका वो जो क्वालिटी है। फियर, डर। जजमेंट, जैसे जजमेंट नहीं है। तो इस तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ वन, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन इज द नेम, मैटेरियल नाउन जो है वो नाम है गिवन टू द मैटेरियल, जो किसी मैटेरियल को दिया जाता है, या कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है, और थिंग्स, या कोई ऐसी चीजें हैं मेड अप ऑफ द एलॉय, जो एलॉयस मिश्रित धातु से मिलकर के बना है। जो धातुएं होती हैं मिश्रित एलॉय होते हैं, उनसे मिलकर के बना है। तो कोई भी पदार्थ को जो है वो पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कॉटन, गोल्ड, सिल्वर। अब ये सब जो है पदार्थ है, कोई पदार्थ, आयरन हो गया, कोई भी चीज जो पदार्थ है वो जो है मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। आई होप आपको नाउन के बारे में जो है ये थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लगा होगा। हम इस नाउन की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।